नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। उत्तर प्रदेश में हाशिए पर जा चुकी मायावती की पार्टी बसपा चुनावी मौसम आते आते मैदान में दिखने लगी है और ऐसी दिख रही है कि सपा बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के फुल मूड में है। जी हां, बसपा अब अपने विपक्षी दलों को घेरने की रणनीति बना रही है और एक बार फिर से सपा बीजेपी को बड़ा झटका देने के मूड में है, क्योंकि जो गठबंधन करने का सपा या फिर बीजेपी अगर सोच भी रही होगी तो उसकी मंशा पर जरूर बसपा नेता ने विराम लगा दिया और कई सवाल खड़े कर दिए कि क्या वाकई मायावती इस बार चुनावी मैदान में अकेले आने वाली है, अकेले ही सत्ताधारी बीजेपी पार्टी को मात देगी। क्योंकि बसपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने बीजेपी और कांग्रेस सहित सभी दलों पर जमकर निशाना साधा। कहा कि सारे दल जो है बसपा की नकल करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा की तैयारी पूरी है और बीएसपी 2007 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ेगी, किसी से गठबंधन नहीं होगा। दरअसल विश्वनाथ पाल संभल विधानसभा क्षेत्र के गांव भिवानीपुर में एक दिवसीय कार्यक्रम में पहुंचे थे। इतना ही नहीं, निकाय चुनाव में हुई देरी को लेकर बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये सब बीजेपी की सोची समझी साजिश थी। पिछड़ों के साथ बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। उनकी जो कमेटी बनी थी उसमें बीजेपी ने बहुत बड़ी बेईमानी की है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा की तैयारियों पर उन्होंने कहा कि हमारी बहुत जबरदस्त तैयारी है। चुनाव को लेकर बसपा कितनी तैयार है, सुनिए खुद। बहुजन समाज पार्टी की बहुत मजबूत तैयारी है और जैसे ही ये चुनाव घोषित करेंगे इसके पहले हमारी तैयारी चल रही है। निश्चित है कि आने वाला चुनाव जो उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत, नगर पालिका, वार्ड, मेयर, पार्षद का होगा, इसमें बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़े दल के रूप में आएगी। मुस्लिम क्या इस देश में नहीं रहता है? क्या उसका हक अधिकार नहीं है? अगर भाजपा देने जाए तो कोई नई चीज नहीं करने जा रही है। ये भारत देश विभिन्न धर्मों का देश है। इस देश में जिसको भी राजनीति करनी है सब धर्म सब समाज के लोगों को भागीदारी देना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी गांव चलो अभियान के तहत बूथ स्तर पर, सेक्टर स्तर बीटीए कर रही है और बहुजन समाज पार्टी की बहुत जबरदस्त तैयारी है। जिनकी तैयारी नहीं थी वो किसी न किसी बहाने चुनाव के बाहर चले गए थे। अगर ठीक तरीके से पहले ही पिछड़ों का आरक्षण लागू कर दिया गया होता तो किसी को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती और न कोर्ट का निर्णय आता, न इतना लंबा भाजपा को नाटक करना पड़ता कि फिर कमेटी बनाओ, फिर सर्वे कराओ, फिर आरक्षण लाओ। ये सब उनकी एक सोची समझी साजिश थी। पिछड़ों के साथ बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। उनकी जो कमेटी बनी थी उसने भी बताया भाजपा ने इसमें बहुत बड़ी बेईमानी की है। गठबंधन बीएसपी का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारी बहन जी हैं, उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर कहा है कि मेरा किसी से गठबंधन नहीं होगा। और आपने देखा होगा कि इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 2007 में भी बिना किसी गठबंधन के बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत में सरकार बन चुकी है। उसी फार्मूले पर फिर से इधर हमारा काम चल रहा है और आज गठबंधन हमारा हो गया है। मुस्लिम समाज का, पिछड़ा समाज का, SC ST समाज का और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोगों का जवान जनमानस का एक गठबंधन, एक भाईचारा बहुजन समाज पार्टी के साथ बन गया है तो दलों के पास कुछ बचेगा नहीं। उनका गठबंधन करने की जरूरत क्या पड़ेगी। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से मायावती काफी एक्टिव नजर आ रही है और जनता तक अब फिर अपनी स्थिति को दर्ज कराना चाहती है। इसलिए सपा महिलाओं और युवाओं को अधिक मात्रा में पार्टी से जोड़ने पर फोकस कर रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी गांव चलो अभियान के तहत बूथ स्तर पर, सेक्टर स्तर पर बैठक कर रही है ताकि एक छोटे से छोटे स्तर तक अपनी बात को पहुंचा सके। अब देखिए, निकाय चुनाव के लिए भी तारीखों का ऐलान अभी हुआ, लेकिन सपा बीजेपी के बाद अब मायावती की बसपा ने भी अब निकाय चुनाव और 2024 की लड़ाई को लेकर हुंकार भर दी है। अनुमान अभी पार्टी का फोकस जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण साधने पर है, लेकिन बसपा अब इन तीनों 2007 वाले समीकरणों पर काम करने के साथ रणनीति तैयार करी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मायावती आधी आबादी के दम पर पूरी लड़ाई जीत पाएगी? ये सवाल इसलिए कि मायावती ने चुनाव दर चुनाव अपनी रणनीति बदली है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने ब्राह्मणों को रिझाने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन किया। नतीजा ये रहा कि बसपा का एक सीट को छोड़कर किसी भी सीट पर खाता नहीं खुला। बसपा की एक टेंशन ये भी है कि पार्टी का दलित वोट बैंक भी कम होता जा रहा है। ऐसे में अब अगर मायावती को कुछ बड़ा करना है या फिर सपा बीजेपी को चुनावी पिच पर टक्कर देनी है तो अपने इस वोट बैंक को फिर से हासिल करना होगा, जिसके दम पर मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी। अब देखना होगा कि दलित वोट बैंक को हासिल करने के लिए जयंत अखिलेश और चंद्रशेखर को साथ लाकर वो बीजेपी बसपा को कैसे मात देगी, क्योंकि मायावती तो भैया पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है और ठान लिया है कि वो अकेले ही चलेगी। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।